हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, और साथ ही इस पेपर के पूरे हल के बारे में यहाँ पे हम आज सीखेंगे किस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आएंगे तो यहाँ पे मैं एक पद्यांश दे रखा है, और इसी पद्यांश के यहाँ पे मैं संदर्भ से यहाँ पे मैं व्याख्या करना होता है। 12 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे पहला पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं पद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पे मैं पढ़ लेना है। संदर्भ इसका हमें किस तरह से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता से ली गई है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है। इस पद्यांश में यह बताया गया है कि हमें किसी भी प्रकार की बाधा और विघ्न के सामने घबराना नहीं चाहिए। अपने मन को सदैव शांत रखें और समस्याओं का सामना धैर्य से करें। कर्मवीर लोग कई मुश्किलों का सामना करने के बाद भी घबराते नहीं और उनके बुरे दिन अच्छे हो जाते हैं। इस तरह से हमें इस पद्यांश का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो संस्कृत पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आएंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों का यहाँ पे हमें उत्तर देना है। 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क दिया है, तविसा एवं शैलेश ने क्यों कहा फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तविसा एवं शैलेश पशु पक्षी पालना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। क्वेश्चन नंबर ख दिया है, बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। उसे पागलपन की बीमारी से ग्रस्त लड़के से शादी करा दी गई, जबकि उसे इसके बारे में पता नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दिया है, सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा। वह मासूम और प्यारी थी और उनके साथ खेलने का मौका मिलता था, इसलिए उसे अधिक प्रिय थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दिया है, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। लेखक ने नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को नया अध्याय इसलिए कहा है क्योंकि यह यात्रा एक नए स्थान पर थी। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर अंगा में आएंगे तो रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। रानी ने रामचंद्र देशमुख को दामोदर राव को सुरक्षित दक्षिण पहुंचाने का आदेश दिया। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों का यहाँ पे हमें उत्तर देना है। जैसे दे दिया है, हाथ की शोभा दान से होती है। ठीक है, इसमें अर्थ बताकर यहाँ पे हमें उत्तर देना है। तो इसमें हम इसका आंसर किस तरह से देंगे। हाथों की शोभा दान देने में है, कंगन से नहीं। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों का यहाँ पे हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो अपनी पाठ्य पुस्तक महान व्यक्तित्व से किसी एक व्यक्तित्व का यहाँ पे हमें परिचय यहाँ पे देना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो अपनी पाठ्य पुस्तक से 8 लाइन की कविता यहाँ पे हमें लिखना है, जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो रिक्त स्थानों की यहाँ पे हमें पूर्ति करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर कर दिया है, तस्य पत्नी, यहाँ पे हमें फिल करना है, भरना है। तो इसमें हम यहाँ पे क्या भरेंगे, विष्पला, तस्य पत्नी विष्पला अस्ति। ख वाला यहाँ पे दे दिया है, आयुर्वेदस्य विद्वान भवती। आयुर्वेद के विद्वान कौन है, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महर्षि चरक। आयुर्वेदस्य विद्वान महर्षि चरक भवती। इसके बाद गद दिया है, विवेकः वर्षीय अस्ति। विवेक कितने वर्ष का लड़का था, यहाँ पे हमें बताना है। तो ये 12 साल का था। इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, विवेकः द्वादशः वर्षीय अस्ति। इस तरह से यहाँ पे हमें इसमें द्वादशः भरेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर यहाँ पे हमें वाक्य प्रयोग करना है। 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे दूसरा दे दिया है, डर से अधमरा होना। सबसे पहले इसका अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डर जाना। वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे, वाक्य प्रयोग, जंगल में अचानक शेर को देखकर वह डर से अधमरा हो गया। इस
तरह से हम वाक्य का प्रयोग करेंगे। इसके बाद 4 वाला दे दिया है, चैन की सांस लेना। इसका अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आराम करना। वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे, जैसे ही रमेश की परीक्षा खत्म हुई उसने चैन की सांस ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो दिए गए संधि से यहाँ पे हमें नया शब्द बनाना है। प्रति प्लस एक प्रत्येक हो जाएगा। अति प्लस आचार का मतलब होता है अत्याचार। प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार। इसके बाद इति प्लस आदि इत्यादि हो जाएगा। देव प्लस आशीष देवाशीष हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो श्लीष अलंकार की परिभाषा एवं यहाँ पे हमें उदाहरण लिखना है। इसकी हम परिभाषा और उदाहरण किस तरह से देंगे, जब किसी शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हो तो वहाँ श्लीष अलंकार होता है। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस तरह से यहाँ पे हम इसका उदाहरण देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो दिए गए शब्दों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम भी यहाँ पे हमें बताना है। जैसे दिया है मृग समूह, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, मृगों का समूह। समास का नाम इसमें हम देखेंगे तो ये तत्पुरुष समास होगा। इस तरह से इसको हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे हमें लिखना है, जिसको हम विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे अंतिम का क्या हो जाएगा, प्रथम या प्रारंभिक। सुरक्षित का हो जाएगा असुरक्षित। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे पहला दे रखा है गंगा, गंगा का 3 पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागीरथी मंदाकिनी देव नदी। इसके बाद नदी, नदी का 3 पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरिता तटनी तरंगिणी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो किन्हीं 3 उपसर्गों के योग से 2 नए शब्द यहाँ पे हमें बनाना है। जैसे अधि दिया है, अधि से 2 नए शब्द हम कैसे बनाएंगे, पहला जो बनेगा अधिकार, फिर हो जाएगा अधिवेश। इस तरह से हम कई सारे नए शब्द बना सकते हैं। नीर से यहाँ पे हमें बनाना है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, निरंजन हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा। अभि से बनाना है, अभिषेक हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। अप से बनाना है, अपमान हो जाएगा, अपसार हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो मुनिम विभक्ति का वचन यहाँ पे हमें बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को यहाँ पे हमें एक पत्र लिखना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे तो किन्हीं एक विषय पर यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे विद्यालय पर यहाँ पे हमें निबंध लिखना है, गणतंत्र दिवस में यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। तो इस तरह से क्लास 8 हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।